क्या सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, सो सारे बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई Good होप evening, sir. आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपने sir. हाँ सर अच्छे तो हम बड़े हैं। अच्छा होना भी चाहिए। सर बस एक गम है एक्स्ट्रा क्लासेस का, एक्स्ट्रा क्लासेस का एक गम है। तो एक्स्ट्रा और क्लास सर कौन है? संडे को भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं हमारी। नो सर, अच्छा, माइंड ले रहे हैं। स्कूल सर में। मैं छुट्टी थी, अच्छा अच्छा, ओके। बस हमें मैं आज भी छुट्टी थी और कल भी होगी। संडे को कौन ले रहा है? संडे को ही नहीं रहा हमारी। नहीं, अवंती में नहीं हो रहा, आई गेस आपका स्कूल से हो नो रहा सर, होगा। स्कूल से। हाँ, अच्छा, ना सर, स्कूल में भी नहीं हो रहे हमारे ऑनलाइन, ना आज हुआ ना कल होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चा अब है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बच्चा मैं आपको ना बताता हूँ आज हम करने क्या वाले हैं। बच्चों आज है ना हम चैप्टर्स का रिविजन करने वाले हैं। हम चैप्टर रिविजन करने वाले हैं और कल जो आपका मेजर टेस्ट, जो आपका कल पहला मेजर टेस्ट होगा, ठीक है ना। आपने अभी तक जितने पढ़ बच्चों, कल आपका फर्स्ट मेजर टेस्ट है। कल आपका फर्स्ट मेजर टेस्ट होगा। अब बच्चों ध्यान से एकदम जो पैटर्न बताओ ध्यान समझना। सबसे पहले बात बताइए बच्चों कि आपके 4 चैप्टर आने वाले कौन से बच्चों? आप पहले बोलोगे सम बेसिक Some basic concepts of chemistry. है ना, सब मतलब कि जो आपका मूल कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका मूल कॉन्सेप्ट है, ये आपका पहला चैप्टर होगा। दूसरा क्या बच्चों? आप बोलोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये आपका दूसरा चैप्टर है। तीसरा क्या बच्चों आपका? आप बोलोगे Chemical bonding, classification of हाँ, periodic क्लासिफिकेशन table. ऑफ एलिमेंट। हाँ, एकदम से बोला। ये पार्ट होगा बच्चों। और फोर्थ चैप्टर आपका है केमिकल बॉन्ड। Chemical bonding. केमिकल, ये बच्चा ये 4 चैप्टर आपके कल पूछा जाएगा। अब बच्चों मैं भी ये जानता हूँ कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारी चीज आपको रहता, टाइम नहीं मिल पाता है ना। तो इसलिए मैं क्या सोच बच्चों कि मैं आपको पहले ये बताऊं कि आपको टॉप चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है। सबसे बच्चों जब भी आप जे एग्जाम की दोगे तभी आपको समझना है कि जब आप चैप्टर में पढ़ाई करते हो आपको समझना कौन सा इंपॉर्टेंट आपको जो एग्जाम 12 पूछते हो वो समझना है। ओके, तो बच्चे क्या करेंगे, हमें ना स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई करने वाले हैं कि उस चैप्टर Yes, में sir. क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी ध्यान देना है। दूसरा पार्ट के बच्चों, अभी मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूँ। तो बच्चा केमिस्ट्री में आने कितने आने वाले बच्चों? केमिस्ट्री में आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन आने वाले बच्चों, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, 20 क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यू वाला, ठीक है ना। और Yes, sir. 5 होगा आपका न्यूमेरिकल, 5 आपका न्यूमेरिकल होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसको इससे पढ़ोगे, जो आपका पहले जो टेस्ट हुए थे उन सब का पीडीएफ है ना। तो सबसे पहले जो आपका प्रीवियस टेस्ट हुए थे, जो आपका प्रीवियस टेस्ट हुआ था बच्चों, उसमें से आपको रिवीजन करना है कि हाँ उसमें से क्या किस टाइप क्वेश्चन है। तो बच्चों पहले आपको उसको टिक डाउन करना है, वो आपको पढ़ाई करना है। 20 एमसीक्यू आएगा, 5 आपका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। और आपका फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन आएगा और आपका मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन। तो मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे टोटल ये आपका 300 मार्क का टेस्ट होने वाला है। कितने का होगा बच्चों का? ये आपका 300 मार्क का टेस्ट कल होने वाला है। ये आपका मेजर टेस्ट पार्ट है। क्या यहाँ तक सबको समझ में? यहाँ पे किसी डाउट है बच्चा? और हाँ, अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो आपका नेगेटिव होगा। तो अगेन बोलूंगा क्वेश्चंस को कम करो चलेगा, लेकिन आपका नेगेटिव मार्किंग मत करना, ठीक है सारे बच्चे। मैं ऐसा नहीं चाहता कि अगर आपको मान के 10 क्वेश्चन है तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि 4 आपका सही है और 6 आपका गलत है, ऐसा मत करो। अगर 4 सही है तो आप ये ट्राई करो कि आपका या तो 1 गलत हो या तो आपका 2 गलत हो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। समझे कि समझ बच्चों मेरी बात, है ना। Yes, और sir. और अपने माइंड में टारगेट रख दो। टारगेट क्या बच्चों कि मुझे कम से कम आपका 100 प्लस मार्क्स जाना चाहिए मेरा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। या तो आप अपने में टारगेट कर लो बच्चों, कोई बुरी बात नहीं,
अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों, अगर आपका मार्क्स जितना भी आए, अगर आप उसको जेन्युइन दिए बच्चों, आपको सीख मिलता है कि आप एग्जाम में कैसे उसको परफॉर्म करें। तो कल ये आपका मेजर टेस्ट का पैटर्न होने वाला है और ये आपके 4 चैप्टर होने वाले हैं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपका हर चैप्टर वाइज बताऊंगा कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है। ओके, तो पहला क्या बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अभी हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, अभी आप मुझे बताओ कि आप जब अपने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बच्चे, बताओ जरा आपके हिसाब से, बताओ जरा क्या आपका जो इंपॉर्टेंट पढ़ना था आपको। मोल का सबसे पहले आपको पढ़ाई करना था बच्चा मोल का फॉर्मूला, है ना। आपको मोल का फॉर्मूला आना ही चाहिए बच्चों, यहां से क्वेश्चन आने ही वाला है, गारंटी आने वाला है। दूसरा क्या बच्चा बोलोगे, दूसरा आप ये बोलोगे कि बच्चों आपको इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। तीसरा पार्ट क्या बच्चों बोलोगे, मैं आपको बोलूंगा कि आपको लिमिटिंग, आपको बच्चा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये बच्चों मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये आपका बोर्ड में भी जे में पूछते हैं और इवन आपका बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो बच्चा ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या बोलोगे, फोर्थ क्वेश्चन इंपोर्टेंट बच्चों का, आप बोलोगे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन का, उन सब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों, हम ये जानते हैं बच्चों, हम क्या जानते हैं बच्चों, जानते थे कि मोल का फॉर्मूला क्या होता था, मोल का फॉर्मूला होता था, क्या होता बच्चों, बताओ से क्या होता है, आप बोलोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास upon molecular or atomic mass. एकदम से हो रहा। तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका 1 मोल में, आपका 1 मोल में 6.022 6.022 into 10 10 raised to raised power to 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बच्चा इतना पता है तो मैं समझता हूँ आराम से क्वेश्चन बना लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप इतना करते हो बच्चों, आप आराम से कल का क्वेश्चन आराम से अटेंड करवा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्या पढ़ना है बच्चों, आपको मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए और आपको मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या ये इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, अभी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट बचे तो आप बता सकते हैं, अगर अभी आपके माइंड में कुछ डाउट तो आप बता सकते हैं, बोलो जाए बच्चा, कुछ पूछ सकते हो। अगेन बच्चों, जब भी चैप्टर का रिवीजन करोगे बच्चों तो आपको ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखना है कि पहले किस टाइप के पेपर आ चुका था। तो बच्चा अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको आज आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, एटलीस्ट उसको भी रिवाइज कर सब लेना। भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगा। सर एग्जाम साइट वाले ठीक होते हैं ना क्वेश्चंस हाँ हाँ प्रीवियस ईयर एग्जाम, के? हाँ एकदम से बच्चे, जो आप बोलो ना, जो आप एग्जाम साइट की बात करो बच्चों, ये आप जेडब्ल्यू में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, एकदम से बोलो वहां से, तो वो तो बेस्ट साइड है। अभी बोलो बच्चा, ये आपका करंट बेस्ट साइड है एग्जाम साइड चला पाए, वो होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। कुछ पूछना बच्चे तो आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है आपको तो पूछो बच्चा, पूछो। अगेन इजी, देखो अगेन बोलूंगा बच्चा कि अगर ये बेसिक बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है सारे बच्चे। लगता है सब सो गए हैं, सो गए क्या। नो सर। नो सर। तो बच्चा ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, अभी मैं बात करता हूँ आपका सेकेंड चैप्टर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बच्चा आपका काफी आगे चैप्टर है, बिकॉज यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। अब बच्चा, अभी आप मुझे बताओ कि इसमें आपका कौन सा इंपॉर्टेंट आप मुझे बताएं, कम ऑन। अब बताए बच्चा कौन सा आपका इसमें इंपॉर्टेंट बताओ जरा, क्योंकि आपको पता है कि अब बच्चों ने हम बार बार एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं वो पता होना चाहिए आपको।
बताइए बच्चा कैसे क्वेश्चन आना चाहिए, आप कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? सर बोर्स मॉडल। एकदम दीपा दीपा ने आपने एकदम से बोला, दीपा एकदम वेल गुड। तो बच्चा आपका जो बोर्स मॉडल है ना, जो आपका बोर्स का मॉडल है, उसमें क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे आपको वेलोसिटी फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको वहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चा आपका गारंटी, बच्चों गारंटी बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कल आने वाला ही है, गारंटी आने वाला है। और सर रदरफोर्ड। अब बच्चा रदरफोर्ड का ना पूरा पढ़ो, मैं बोलूंगा आप है ना रदरफोर्ड का लिमिटेशन पढ़ लो, आप है ना रदरफोर्ड का लिमिटेशन पढ़ लो, तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या बच्चों आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है दैट इज आपको रेडियल लोड, है ना, रेडियल लोड, एंगुलर नोड, यस सर। है ना, और आपका नोड का फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। इन सब का बच्चा फॉर्मूलाज पता होना चाहिए बच्चों, बिकॉज यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा पार्ट क्या बच्चा बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आपको बच्चा इलेक्ट्रॉनिक, आपका बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए बच्चों। किसको बच्चों, खास किसका पता होना चाहिए, जैसे बोलो मैं क्रोमियम, है ना, क्रोमियम स्पेशल कैसे बच्चों, मैं बोलूँ कॉपर, इन सब का आपको बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए बाय हार्ट। ये बच्चों आपका एग्जाम में बहुत अच्छा चांस है बच्चों, यहाँ से पूछ सकते हैं। यस सर। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों बोलोगे, आप ये बोलोगे दूसरा पार्ट क्या बच्चों का, सॉरी तीसरा पार्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप बोलोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्वेश्चन है, जो पूछेंगे, ऐसा आपका एक ग्राफ आता है ना, ऐसा यस सर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है बच्चों, उसका बच्चा फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा बच्चों, आप बोलोगे 1/λ इज इक्वल टू आर एच, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर माइनस n2 N2 का का स्क्वायर। स्क्वायर, यस सर। है ना। ये बच्चा यहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा बच्चों, आप ये बोलोगे आपको बच्चा डी ब्रोगली। एकदम, हाँ वो भी आएगा, अभी मैं आने वाला था बच्चा आपको, यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट्स पता होना चाहिए बच्चों। इसमें होता है क्या बच्चों, इसमें क्या दो होता है बच्चों, हम एच वी। हम बात फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, यस सर। कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो क्या होगा और मैं इंटेंसिटी बढ़ा तो क्या होगा, है ना। तो बच्चा इसका इफेक्ट क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो क्या होता है, तो बच्चा फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है तो मेरा आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ा से मेरा आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। तो बच्चा ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। एंड जैसे अभी शिल्पा ने थोड़ी देर कहा बच्चा, डी ब्रोगली का डी आप ब्रोगली। बोलोगे, है ना, आप बोलोगे डी ब्रॉगली हो गया, दैट इज यस सर। लैम्डा इक्वल टू इज एच इक्वल टू अपॉन एम एच वी, एच एम अपॉन सी। एम वी, या फिर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एच अंडर रूट अपॉन एम। 2m इंटू काइनेटिक टू एम। एनर्जी। यस सर। ये बच्चा ये आपको फॉर्मूलाज पता नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। मैं अगेन बोलो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन यहाँ पूछा, ये क्वेश्चन आपका इवन बोर्ड एग्जाम में भी, और इवन आपका जो जे एग्जाम बच्चों वहां पे भी पूछेंगे, ये आपका यस इंटरव्यू में सर। होता ही है, ये पहले आप समझिए। सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में से भी आएंगे। पढ़ लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जो हम जब हमें क्वांटम थ्योरी बात करें उसमें क्या आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन पढ़ते बच्चा, कि अब्बर रूल में क्या होता है, यस सर। रूल क्या होता है, पॉली एक्सिस रूल क्या होता है ना, तो बेसिक पार्ट है। तो बच्चा यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है ना। तो Yes, बच्चों sir. इस वाले पार्ट को आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से एकदम पूछा जाएगा। क्या अगर किसी बच्चे को कुछ पूछे तो पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को कुछ पूछे पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते बच्चों कुछ पूछ सकते, कोई इशू वाली बात है, पूछो। आई गेस किसी बच्चे को डाउट नहीं है। अगर डाउट है बच्चों तो प्लीज आप है ना मुझे उसको बताना, तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो Yes, sir. ओके, अब क्या बच्चा आ गया, अभी हम बात करते हैं आपका थर्ड चैप्टर। Chemical bonding. नहीं बच्चा, क्लास The classification of elements. लगता है शिल्पा का केमिकल बॉन्डिंग बहुत फेवरेट चैप्टर है। ओके, रेडियो पूनम बोल रही है, रेडियो लोड करवा दूंगा, डोंट वरी करवा देंगे। सर करिश्मा में हाँ सॉरी, हाँ करिश्मा खत्म हो तो फिर मैं करा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब बच्चा थर्ड चैप्टर क्या होता है। अब बच्चा सबसे पहले बच्चा थर्ड चैप्टर आपको ना सबके ट्रेंड्स पता होना चाहिए। ट्रेंड मतलब Yes, कि बच्चों sir. कि अगर मैं आपका एटॉमिक रेडियो की बात करता हूँ, अगर मैं आपका एटॉमिक रेडियो की बात करता हूँ तो आपका लेफ्ट से राइट साइड में कैसा होगा, आप बोलोगे डिक्रीज हो जाएगा। टॉप से बॉटम में क्या बचोगा, तो आप बोलोगे इंक्रीज हो जाएगा। Increase. फिर बच्चों मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको पूछा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, आइसो सर इलेक्ट्रॉनिक। इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है एक। हाँ आता ही है, अरे हर बार आता है, तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता ही है। Yes, sir. क्या पूछा आइसो क्या पूछ आएगा बच्चों, क्वेश्चन आएगा आपको पूछेंगे किसका साइज बड़ा होगा, तो मैं क्या बोलता बच्चों, आपको बोलता आप बोल रहे जितना आपका मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव आप नहीं, जितना नेगेटिव ज्यादा होगा बच्चों का उसका रेडियाई बढ़ेगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उतना आपका रेडियाई डिक्रीज हो जाएगा। इससे बच्चों ये आपका आइसोलेटोरियम दैट इज species having the same number of electrons। फिर क्या बच्चों, आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शंस, आपको बच्चों एक्सेप्शंस पता होना चाहिए। कहाँ पे एक्सेप्शन आता है बच्चों, आप बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी में आएगा बच्चों आएगा। सेकंड आता बच्चों आपका होता है इलेक्ट्रॉन Electronegativity. गेन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या बोलोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। Yes, sir. तो बच्चा यहाँ से बस ध्यान रखना बच्चों, इस पार्ट से बच्चे तो क्वेश्चन 100% आता, हर बार आता ही है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते ही है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक टर्म से बच्चों जो आपको समझना पड़ेगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे और आपको कैसे उसको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है। आई होप आप सबको ये Yes, बात sir. समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपने इतना पार्ट कर लिया बच्चों, तो आप मैं गेंड बोल रहा हूँ, आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा इस वाले पार्ट से। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को भी डाउट प्लीज पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। जैसे करिश्मा ने बोला कि सर रेडियो लोड थोड़ा करवा दो, तो आप मुझे पूछ सकते, कुछ हुआ बात। जिससे मैं बोलूंगा बच्चा कि अगर जैसे मैं बात करता हूँ क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब एक और एक बात बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, हम उससे क्या बोलते बच्चों, हम कभी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। Affinity. Yes, Affinity। sir. तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम ये बोलते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बच्चों का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। ये बच्चा तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, Yes, sir. ठीक है ना बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, आपको ना बेसिक्स पता होना चाहिए कि हर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ जा रहा है। अगर आपने बच्चों उतने पार्ट को प्रॉपरली कर लिया तो मैं समझता हूँ आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगा, जहां तक मुझे लगता है आराम से बना लोगे।
डन सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर किसी पूछ सकते बच्चों, या फिर मुझे आप थम्स अप दे दो या बोलो सर आगे बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ूंगा। देख लो जरा इस पार्ट में So electron negative. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने पावर। जैसे मैं Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करूंगा, तो होता क्या बच्चों, जो नाइट्रोजन बच्चों ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इसका ट्रेंड क्या होता है बच्चों, लेफ्ट से राइट साइड क्या होता है बच्चों, ये आपका बढ़ता है ना, Yes, sir. और टॉप से बॉटम क्या होगा बच्चों, ये आपका Decrease. बस ऐसा ट्रेंड आपको याद करना है, सिंपल। Yes, sir. और मैं आपको ना बच्चे मैं आपको एक पेज का पीडीएफ भेज दूंगा, जिससे आप है ना फास्ट रिवीजन कर पाओगे। अभी आपको भेज दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा मैं बात कर रहा हूं आपका केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अब बच्चा क्या बोलूंगा, ये जो आपका 4th चैप्टर है, ये बच्चा 4th चैप्टर जो आपका केमिकल बॉन्डिंग बच्चों, ये आपका मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, बिकॉज बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है। ये बच्चा आपका केमिकल बॉन्डिंग आपका मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, प्लीज समझो इसको, ये आपका मोस्ट आईएमपी। Yes, sir. अब बच्चों जब भी आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, सबसे पहला टॉपिक क्या बच्चों का, आपको आना चाहिए फॉर्मल चार्ज। आपको फॉर्मल चार्ज निकालना चाहिए किससे बच्चों, अगर आप बोलोगे ओजोन का, ये बिकॉज ये आपका टेस्ट में दिया गया है, यहां से बस स्टार्ट करना। बच्चा मैंने आपको ट्रिक बताया था, है ना, ये आपको ओजोन है पार्ट, राइट? Yes, sir. बच्चा मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो उस पर आपको कोई भी चार्ज, आप बोलोगे उस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं आएगा, नो चार्ज। अगर आपका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है बच्चों, तो उस पर आपका वन नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ऑक्सीजन बच्चों का आपका ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है बच्चों, तो क्या बच्चों उसमें आपका +1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे इसका शॉर्टकट रिव्यू बताया था। दूसरा पार्ट क्या बोलो बच्चों, बोलोगे सेकंड पार्ट क्या आएगा? Hybridization. हाइब्रिडेशन मतलब आप क्या बोलो बच्चों, कि जो आपका Vesper theory. वेस्पर थ्योरी। अब बच्चा वेस्पर थ्योरी में क्या, तो बच्चा आगे बोलूंगा आपको ज्योमेट्री, शेप Shapes. और हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। अब सपोज करो कि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि SF4 ये आपका मॉलिक्यूल है, और आपको ये बोला गया बच्चा कि इसमें आपका इसका शेप क्या है और इसमें आपका कितना लोन पेयर है। तो बच्चा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सल्फर है बच्चा, सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक फुल यहाँ पे गया, एक फुल यहाँ पे गया, एक फुल यहाँ पे गया, एक फुल यहाँ पे गया। One load से. तो बोलो बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे एक लोन पर है, तो बच्चा कल ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा कि लोन पेयर क्या है, ठीक है, इसका शेप क्या होगा। Tetrahedral. नहीं बच्चा, गलत। Trigonal. Sir. Diagonal. By. Bipyramidal. ये तो Yes, sir. बच्चों ये गलती क्या है आपने, है ना, नहीं आया। देखो बताता हूँ, देखो बच्चा सबसे बच्चों, अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो कैसे बोला था बच्चों, बोला था मैंने आपको, बोलता ऐसे बोलता कि हाफ ब्रैकेट में सल्फर बच्चा सल्फर आपका क्या बच्चों, सेंटर एटम है, सल्फर Yes, sir. बच्चों आप बोलोगे 4 Six. प्लस 4 आपका मोनोवैलेंट है बच्चों, जो 4 आएगा। 10/2 कितना बच्चों, ये आपका 5 आएगा। 5. Five. तो 5 में क्या बनता है बच्चों, बनता है sp3d, sp3d. है ना। तो बच्चा ये आपका, अगर ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या, तो ये आपका टीबी भी बनाता है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये क्या बच्चों, लोन पेयर है, क्या बच्चों यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है।
तो कैसा हो बच्चों, ये आपका थोड़ा सा, आप बोलोगे ये आपका सीसॉ शेप बनेगा। बच्चा से खेता ऐसा सीसॉ, ऐसा शेप बनाएगा। Yes, sir. तो बच्चा ऐसा आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम बच्चों यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। ये आपका Yes, sir. सीसो स्ट्रक्चर बनाएगा और ज्योमेट्रिकल टाइप का ट्रायंगल बाइपिरामिड बनेगा और आपके एक लोन पर आएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना आना चाहिए। क्या सारे बच्चों समझ में आ रहा है कि सबसे सारे बच्चे कहाँ चले गए, आवाज ही नहीं आ रही उनकी, तो बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बोलना आना चाहिए, राइट। इतना पढ़ लो। दूसरा पार्ट क्या बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बोलोगे Orbital, Yes, sir. बच्चा molecular मॉलिक्यूलर orbital theory. ऑर्बिटल Molecular orbital theory. आप सोचो बच्चा, आप सोचो बच्चा, आप यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बच्चे यहाँ से। क्या बच्चों होगा, आप बोलो ऑक्सीजन, O2 क्या होता है बच्चों, कैसा होता है, डायमंड पिरामिड होता है, क्या होता है, O2 2 माइनस से क्या होगा, O2 प्लस से क्या होगा बच्चों। तो इन सब का आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड क्या बच्चों पता होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ कैसा बच्चों वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो देखो बच्चों, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो इट इज डेड पोजिशन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपका ज्यादा होगा। लेकिन बच्चा आपका इट इज इनवर्सिव प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। अब सिंपल सी बात है बच्चा, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन का बॉन्ड तक क्या बच्चों आपका 2 है और नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना बच्चों ये आपका 3 है, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ऑक्सीजन बच्चे यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है और आपका नाइट्रोजन में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो बच्चा Yes, sir. मुझे बताओ बच्चों कि कौन सा बॉन्ड है छोटा होगा, कौन छोटा होगा, किसका लेंथ छोटा बच्चों का, कौन ज्यादा पास होगा, O2 नहीं, O2। and nitrogen. And nitrogen. अरे अरे बाबा, सिंपल सी बात है ना, सोचो जरा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि दीपा ने 3 लोग को पकड़, अगर आपका 3 लोगों से पकड़ रखा है तो ज्यादा पास रहेगी ना, है कि नहीं, तो लेंथ छोटा हो जाएगा। अगर Yes, दीपा sir. 2 लोग को पढ़ते तो आपका बॉन्ड तो उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा ना। तो सिंपल सी बात में क्या बोला, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा आपको बॉन्ड लेंथ पता होना चाहिए, कैसे निकलता पता होना चाहिए। और बच्चा मैंने आपको ट्रिक बताया था, बच्चा मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था बच्चों, कि आप ये ना बच्चों, आप है ना क्या है ना, सेकंड देखो 14 लिखना, 14 Yes, sir. 13 12 11, 11 और यहाँ पे 10 10. 15 16 17 18 19 एंड 20। 14 का बॉन्ड रहेगा 3, 3 और 0.5 उसमें minus 0.5 minus. यहाँ पे 2.5 आएगा, यहाँ पे Yes, sir. 2.5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1.5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा, यहाँ पे 0.5 यहाँ पे 0. तो सिंपल आपने बॉन्ड ऑर्डर पे चुटकी में निकाल दिया, है ना। तो yes बच्चा sir. ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, बोलूंगा मैं बोलूंगा आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड And निकाल। pi bond. Yes, sir. अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये आपका कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो अब क्या बोलो यहाँ पे आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, Sigma bond है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलो बच्चों, आप बोलो एक Pi सिग्मा bond. और एक पाई बॉन्ड है। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, एक सिग्मा और आपका 2 पाई 2 है। pi. तो बच्चा ये आपको वीबीटी वाले पार्ट से भी आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन को बनोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो बच्चा मैं अगेन बोलूंगा कि वीएससी सिर्फ आपको प्रॉपर्ली पता होना ही चाहिए, एमओटी पता होना ही चाहिए Yes, sir. बच्चों। वहां से कल क्वेश्चन आने वाला, गारंटी बच्चों को क्वेश्चन आने वाला है, वो अभी से बोल रहा हूं।
Yes, sir. ठीक है सारे बच्चे, तो समझो। Yes, sir. अब देखो बच्चों, जैसे कृष्ण मुझे बोलते कि रेडियल नोड कैसे निकालते हैं। सपोज करो मैं आपको ऐसे बोलता हूँ ये आपका 4D ऑर्बिटल, ये आपका 4D ऑर्बिटल है। अगर मुझे निकालना है कि 4D ऑर्बिटल में कितना आपका रेडियल नोड होगा, तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता चाहिए कि रेडियल फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है बच्चों, आप बोलोगे n माइनस l माइनस 1। आप n क्या बच्चों? n आपका जो नंबर होगा ये आपका n नंबर आ जाएगा। Yes, sir. l क्या बच्चों? l आपका ऑर्बिटल का पार्ट होगा बच्चों। कैसा आएगा बच्चों? ऐसे बोलता SPDF 0 1 1, 2 2, 3. ये क्या चाहिए आपका l क्या वैल्यू है? ये आपका l क्या वैल्यू है? सिंपल। n कितना बच्चों? n आपका 4 है। l कितना बच्चों? l आपका 2 है। वो है 4 माइनस 2 माइनस 1, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? आप बोलोगे आपका आंसर 1 आएगा। Yes, तो sir. में आपका 1 रेडियल नोड सिंपल। और अगर आप पूछें कि सर आप सर बताओ कि एंगुलर नोड क्या होता है, तो बच्चा आपका एंगुलर नोड क्या होता है बच्चों? वो आपका एल का वैल्यू होता है। एल का जो वैल्यू होगा वो उसका एंगुलर नोड आएगा। अभी आपका 4D में, अगर आपका 4D में ये क्या बच्चों? ये आपका डी वाला पार्ट है। डी का आंसर क्या बच्चों? डी का आंसर आपका है 2। तो एंगुलर नोड क्या बच्चों आएगा? आप बोलोगे इसका आंसर आएगा 2। सिंपल। ये तो मैंने आपको क्लास से बताया था। समझ Yes, sir. Yes, sir. आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। दिशा, तनिषा, परमिंदर, सरोज, सेजल, तनुप्रिया, सिमरन, नेहा, निशा, पल्लवी, आ रहा है सबको अच्छे से? सुहानी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चा ये आपको प्रॉपर्ली पता होना ही चाहिए। बस इतना ही पार्ट है, और कुछ तो पार्ट नहीं है। इतना ही तो पार्ट है, Yes, sir. हो गया। तो बच्चा मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर बच्चों अगर आपने इतना पार्ट इसको परफॉर्म किया तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चा कि आपका केमिस्ट्री में से, अगर आप बोलूं, अगर आपका केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन है तो बच्चा आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट करोगे, कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगा। गारंटी बोल रहा हूँ। तो मतलब क्या बच्चों, आपका 60 से 80 मार्क्स तो कहीं नहीं गया केमिस्ट्री से। अगर बोलो बच्चों, इतने मार्क्स में आप जेई क्वालिफाई कर जाओगे 300 में से। ये ध्यान रखना मेरी बात बच्चों। Yes, sir. तो स्मार्ट वर्क करो, आपको ना स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। Yes, sir. Sir. ठीक है ना? फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, बस उसको रिवाइज करो। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आपको आ रहा है वो आपको ज्यादा मैटर करता है। सर हमें पीरियोडिक टेबल भी याद होना चाहिए। ना ना ना, पूरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर उसमें एक क्वेश्चन आता होता है ना डायगोनल वाला। हाँ तो ऐसे करो ना, देखो कैसे, देखो जैसे हम बात करते हैं, अगर आप पहले रोड की बात करो तो आप कैसे बोलो बच्चों? ऐसे बोलोगे ना, आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले आ गया आपका आ जाएगा आप बोलोगे लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आ गया। देखो ये पहला Yes, ग्रुप का है, sir. ये सेकंड ग्रुप का है, ये 13 ग्रुप का है, ये 14 का है, 15 का है, ये 16 का, और ये आपका 17 का है। 17 का. अब इसके क्या अगर बच्चों ने बोलता लीना केरप, सीजियम फ्रेंशियम, यहाँ पे सोडियम आएगा, बेटा मांगे का सुंदर, बाल गयंटाल, काशी Yes, गणेश sir. शंकर पार्वती, नीलेश पीयूष एंड सेजल, सब बिके, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, फ्लोरीन क्लोरीन आ गया आपका। तो आप क्या बोलोगे? देखो ये इसका डायगोनल होगा, ये इसका डायगोनल होगा, ये इसका डायगोनल होगा, खत्म, आ गया आपका आंसर। तो ये आपका डायगोनल पार्ट आ गया, खत्म, इजी। तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको Yes, ट्रिक sir. पहुंचे। जैसे बात को तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे?
क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो आपका एल्यूमिनियम है वो आपका कौन से एलिमेंट के साथ उसका डायग्नोस्टिक बनता है, तो आप क्या बोलोगे? बेरिलियम और कार्बन। अरे बेरिलियम के साथ ना, हाँ कार्बन कहाँ चला गया, ये तो राइट साइड चला गया ना, यहाँ राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड के दिखा। ओके सर। हाँ सिंपल। ऐसे आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम देखो, फैक्चुअल्स आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि कौन सा एलिमेंट है जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तो आप बोलो सीजियम, सीजियम। ये पता होना चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन बोलो बच्चों, जो क्वेश्चन है उसको मत करना, खासकर न्यूमेरिकल वाला। डोंट वरी, वो करा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। आपको बच्चा एमसीक्यूज को आपको बच्चा एमसीक्यूज में आपको टारगेट करना पड़ेगा। अगेन बोलो बच्चों, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला प्रॉपरली पता होना चाहिए। यहां से आपका 4 से 5 क्वेश्चन एसी से बन जाएगा, एमओटी से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा, वेस्पर से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। यस सर। तो समझ के करो तो आपको हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी से क्वेश्चन आ जाएगा, बस परफॉर्म करो उसको, क्या दिक्कत है आपको। अब बच्चों देखो सिंपल सी बात है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब बच्चा जैसे हमने ये तो 4th चैप्टर कर लिया, ठीक है ना। अब बच्चा जब मैं अगर मैं आपको 5th चैप्टर बताता हूँ, 5th चैप्टर से आने तो नहीं वाला, लेकिन मैं क्या बोलता बच्चों, आपको है ना इसमें आपका लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स का आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता होना चाहिए। क्या आपका लंडन फोर्स में फोर्स क्या होता बच्चों, आप बोलोगे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 1/r6। ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। डायपोल में 2 पार्ट होता है, एक आप बोलोगे रोटेशनल, एक होता है स्टेशनरी। यस सर। तो स्टेशनरी में 1/r के पावर क्यूब आर होता है, क्यूब रोटेशन होता है। आपका ये इसमें रोटेशन भी सेम नहीं आएगा। फिर बच्चा में क्या पढ़ा था, हमें पढ़ा था आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-साक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। यस सर। बॉयल्स लॉ में ग्राफ कैसे बनता है बच्चा, आप बोलोगे आइसोथर्म, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। ऐसा आपको फास्ट रिविजन करना पड़ेगा, है ना। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन वी, ग्राफ यस सर। ग्राफ आपका ऐसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये तो हमने पढ़ाई किया ना। अगर बच्चा अगर आप इतना कर लेते हो तो आप, मैं गारंटी बोल रहा हूं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। 400 यस मीटर था सर। बच्चों, हम उसमें क्या होता है, उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता यस सर। है कि नहीं, दैट इज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यस सर। गिल उसे वॉल्यूम होता था बच्चों, आप बोलोगे प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे यस आपका सर। ऊपर आता है। आप बोलोगे तो होता बच्चों So वॉल्यूम, volume is directly proportional to number of moles. हो गया। आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोर, या आपको Yes sir. सिंपल है। Mhm. समझे मेरी बात बच्चों। Yes Yes sir. sir. Yes Yes sir. sir. जो समझ गया वो अपना कैमरा ऑन करेगा, कम ऑन। हाँ सेजल ने थम्स अप डाला तो मतलब कि आप अब सेजल क्या बोलते हैं, ये पप्पी फेस या तो कुछ बना के आ जाएगी, है कि नहीं, आएगी, तब दिख तो नहीं रही मुझे। एक काम को तो मैं, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ कोई बात नहीं, कोई चलता नहीं। जैसे मैं ये बन गया, आया क्या फेस, तो अब देखो मैं आ गया, है ना, अलग सा डरावरा, है ना। तो समझो ऐसा। अब जैसे सेजल पपी बन गई तो मैं भी बन जाता कुछ ना कुछ, जैसे मैं ये बन गया, है ना। अब देखो सेजल ऐसे हिल रही है, ऐसे हिल रही है, मैं भी ऐसे हिल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। क्लास में थोड़ी मजे चलती, कोई इशू वाली बात नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, यही है आपका क्लास का मेन ऑब्जेक्ट, यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ पर हो, कुछ मैटर करता, आपका अगर आपका मार्क्स अच्छा आ गया सब फाइन है।
समझ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। हाँ, नहीं आता पूछो कि कैसे करना है, मैं आपको बता गाइड कर दूंगा। हो जाए, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। कशिश भी मस्त अपना बैकग्राउंड चेंज करिए, पता नहीं अभी वो एक होटल में पहुंच गई हैं। तो बस बच्चे इतने पार्ट था। अब बताओ आज का क्लास को मजा आया कि नहीं आया, बताओ जरा। Yes, sir. मैंने आपको पैटर्न बता दिया, हम कैसे क्या पढ़ रहे वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे हम उसको रिवाइज करेंगे। इसको आप फॉलो करो ना, क्यों, क्या क्या दिक्कत आएगा, क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन, आएगा क्वेश्चन आएगा। अरे दो सिंपल सी बात बच्चों, सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, अगर आपने केमिस्ट्री में 100 में से 50 भी सही किए ना, तो भी मोर देन इनफ है बच्चा, सही बोल रहा हूँ। मतलब कितने बच्चों आप बोलोगे 10 से 12 क्वेश्चन भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, चलेगा, ठीक है ना। Yes, sir. सिंपल, क्या दिक्कत है? Sir, time कितना मिलेगा? बच्चा जहां तक मुझे था ये आपका 3 आवर से टेस्ट होने वाला शायद। Yes, sir. हाँ, Yes, वैसे आपको sir. टाइम बता देंगे, डोंट वरी। आप टाइम लेके आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कैसे कैसे Sir, कितने क्या questions हो बोलते गए? हैं? मैंने बोला ना कि हर सब्जेक्ट में 75. 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आएंगे, तो Yes, sir. 25 75. 75. जैसा, हाँ जैसे आपका जे के एग्जाम होता है वैसे करना है। सर होगा कितने बजे? सुबह 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 का, सुबह आप सोचो 9 से 12, ठीक है। तो कितना? सुबह सुबह सर सुबह 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 कब? 9 बजे, सोच लो 10 बजे, पता नहीं मुझे टाइम पता नहीं है, पर आपको अपडेट आ जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। सर बस इतना ही टाइम? मतलब बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। सर मतलब कब होगा? अरे मतलब कि आपको टाइम बता देंगे, मुझे अभी टाइम नहीं, लेकिन सुबह 9 बजे स्टार्ट हो सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ। 8 या 9 बजे स्टार्ट हो सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ। अब टाइम मुझे नहीं पता है, वो तो कल देख के पता चलेगा, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। और सर 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा मतलब? अरे आप, मुझे पता ही नहीं है उस चीज का, मैं वो बोल रहा हूँ, मैं पता नहीं है, पता चले तो बता दूंगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। वैसे इससे पता चल जाएगा आपको, ऐसा आप अपने आप क्यों अज्यूम करो सर 12 बजे खत्म ही हो जाएगा, क्या पता तो टाइम एक्सटेंड हो सकता है, सर हो क्लास सकता है। भी है इसलिए, हमारी ऑनलाइन क्लास है स्कूल की। कोई बात नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, यस ठीक सर। है। हाँ, समझ रहे हैं? यस सर। और कुछ बोल, और कुछ पूछना बच्चों को, डाउट है पूछ सकते हो, तो फिर मैं आपको आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी। यस सर। कुछ पूछना बच्चों किसी को? सर हाँ, तो बच्चा हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करें, लेकिन वो बच्चा चले मत जाना, थोड़ा वेट करना, ओके। तो बच्चा मैं रिकॉर्डिंग यस ऑफ कर रहा सर। हूँ। सबको क्लास में मजा आया कि नहीं आया, बताइए मुझे। यस Yes, सर। Yes. ओके।